नमस्कार दोस्तों, मैं राजन तिवारी आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग चर्चा करेंगे संभल जो यूपी में पड़ता है, वहां पर जो स्थिति है, जो जिस तरीके से अनियंत्रित हुई है सामाजिक स्थिति, सामाजिक सौहार्द जिस तरीके से गड़बड़ हुई है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे उस जामा मस्जिद के बारे में जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि वो कभी हरिहर मंदिर हुआ करता था। बात है 1874-75 की, और इसकी रिपोर्ट जब आई, इसकी जब फाइनल रिपोर्ट आई वो आई 1879 में। ये रिपोर्ट थी एसीएल कार्ले की, जो उस समय एएसआई में कार्यरत थे, एक अधिकारी थे। ये रिपोर्ट का नाम था टूर्स इन द सेंट्रल दोआब एंड गोरखपुर। और इस रिपोर्ट में उस समय के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जो चीजें थी गोरखपुर और सेंट्रल दोआब की, उसके बारे में बहुत ही विस्तृत वर्णन है। और इसी रिपोर्ट में एक ऐसे मस्जिद का नाम आता है, जामा मस्जिद संभल का, जिसके बारे में इस रिपोर्ट में कहा जाता है कि ये हिंदू मंदिर प्रतीत होता है। खैर, ये रिपोर्ट का जब चर्चा आएगा तो ये भी आएगा कि क्या इसके पहले कुछ ऐसे साक्ष्य थे जिससे ये साबित होता है कि जामा मस्जिद जो है हरिहर मंदिर भी कभी हुआ करता था। दोस्तों, 1529 ईस्वी में ये आरोप है कि बाबर के एक कमांडर, हिंदू बेग नाम था जिसका, उसने इस मंदिर को ढाहा था और यहाँ पर उसके जगह एक मस्जिद का निर्माण कराया था। कुछ लोगों का कहना है कि बाबर के समय नहीं, तुगलक के समय यहाँ पर मस्जिद स्थापित हुई। कुछ लोगों का कहना है बाबर के समय ये मंदिर स्थापित हुई। खैर, ये तो एक डिस्प्यूट है, लेकिन बाबरनामा में ये साफ साफ जिक्र है, जो बाबर के द्वारा ही लिखा गया है इस मंदिर के बारे में, और इसके ऊपर एक मंदिर बनाया गया, इसको कन्वर्ट किया गया एक मस्जिद में, इसका भी जिक्र है। बाबरनामा का अगर हम देखेंगे, अनुवाद वेबरेज ने किया है, अंग्रेज अधिकारी। 687वां पेज पर बाबरनामा का जो अनुवाद का रूपांतरण है, वहां पर यह घटना मिलता है। यदि आईने अकबरी की बात की जाए, जो अबुल फजल के द्वारा लिखी हुई है, उसमें भी इस मंदिर का मस्जिद बनाने का जो है उल्लेख मिलता है। तो ये जो दो ग्रंथ है मुगल वंश के, उससे ये साबित होता है कि ये जो मस्जिद थी वो पहले एक हिंदू मंदिर हुआ करती थी। खैर, ये किनका हिंदू मंदिर हुआ करती थी, बात ये भी उठता है। तो दरअसल ये विष्णु मंदिर हुआ करता था। और हरिहर अगर आप जोड़ेंगे तो हरि का मतलब होता है विष्णु, हर का मतलब होता है शिव। विष्णु और शिव के दोनों रूपों का बोल सकते हैं कि ये मंदिर में रूपन था। लेकिन ये विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि के लिए समर्पित मंदिर थी, और माना जाता है कि संभल के इसी मंदिर के आसपास में भगवान कल्कि का अवतार होगा, ऐसा हिंदू धर्मशास्त्र कहते हैं। हिंदू धर्मशास्त्र में संभल के इस मंदिर की बहुत विस्तृत चर्चा है पुराने हिंदू ग्रंथों में। दूसरी है बात, इसके जो ढांचा है, इसके जो पिलर हैं, जिसके ऊपर में अभी प्लास्टर चढ़ाया गया है, उसमें बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां से खंभे जो हैं हिंदू मंदिर के पुरातत्व साक्ष्य जो हैं वो झांकती नजर आती है। एएसआई का जो सर्वे रिपोर्ट था 1879 का, ये एक ग्राउंड बना है इस केस को ओपन करने का। और 19 नवंबर को जो है चंदौसी की अदालत ने इसका सर्वे करने का पहला बार निर्णय दिया, और हरिशंकर जैन जो 8 याचिकाकर्ता में शामिल है, उन्होंने जो है इसकी लड़ाई लड़ी और आगे लड़ाई बढ़ी। दूसरा दिन यानी कि रविवार को जब
याचिकाकर्ता वहां जाते हैं तो याचिकाकर्ता अपने टीम के साथ जाते हैं और एएसआई की टीम होती है। एएसआई की टीम जब वहां सर्वे करने जाते हैं तो उस टीम पर पथराव होता है और वहां जो पुलिस उपस्थित रहते हैं उनके खिलाफ नारेबाजी की जाती है और पथराव हिंसक रूप ले लेती है। और ऐसा वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि भीड़ पर पुलिस गोलीबारी करती है और पुलिस का कहना है कि गोलीबारी उनके तरफ से भी होता है। खैर, यहाँ पर एक जो है एक रोचक बात यह है कि यहाँ के सांसद है जियाउर रहमान बर्क और यहाँ के विधायक हैं इकबाल मसूद। एक टर्क है, एक पठान है। और कहा जाता है कि भीड़ इकट्ठे करने को लेकर दोनों के बीच में जो है गहमा गहमी हुई और आपस में ही दोनों ने एक दूसरे पर फायरिंग की। और पुलिस का ये कहना है कि जो गोली निकला है उनके शरीर से वो देसी तमंचा से चलाया हुआ गोली है, न कि पुलिस के राइफल से। हालांकि इस हिंसा में 4 लोग मारे जाते हैं और ऐसा कह सकते हैं कि ये हिंसा जो है उसमें कुछ आम लोगों की ही जान चली गई है। ये आम लोग कौन है? क्या जियाउर रहमान बर्क के परिवार के लोग हैं? क्या विधायक इकबाल मसूद के परिवार के लोग हैं? या असदुद्दीन ओवैसी के परिवार के लोग हैं? या ये कहने वाले समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, उन्होंने ये कमेंट किया है, टिप्पणी किया है इस घटना पर कि ये घटना सोची समझी साजिश है और महाराष्ट्र में जो चुनाव हुआ है उसमें जो घोटालेबाजी हुई है उससे ध्यान भटकाने के लिए किया गया है। अखिलेश यादव जैसे नेता और बहुत सारे नेता इसी तरीके से सामाजिक तुष्टीकरण करते हैं, इसी तरीके से जो असली मुद्दा है उससे लोगों को भटकाते हैं, इसी तरीके से लोगों को बरगलाते हैं। क्या अखिलेश यादव ये नहीं मानते कि जब कोर्ट ने इंस्ट्रक्ट किया है कि वहां पर कोई खड़ा न रहे, ये कोर्ट के अंदर में कोर्ट के रूलिंग के द्वारा ये सर्वे कराया जा रहा है, तो फिर वहां लोग इकट्ठे क्यों होते हैं? अखिलेश यादव इस पर सवाल क्यों नहीं खड़ा करते हैं? ये हमेशा क्यों बरगलाया जा रहा है किसी भी लोगों को? ये हमेशा क्यों आम लोग मारे जा रहे हैं नेताओं के बहकावे में? ये सोचना होगा पूरे जन समुदाय को, ये सोचना होगा नेताओं के बहकाने में आने वाले लोगों को। जो नेता लोग बहका देते हैं और वो नेता के बहकावे में आ जाते हैं और आम लोग मारे जाते हैं। जो 3 लोगों की मृत्यु हुई और एक और चौथा व्यक्ति की भी मृत्यु हुई है, लड़के की, जो हॉस्पिटल में भर्ती था। ये 4 लोगों के मौत का गुनाहगार कौन है और उनको भड़काने वाला कौन था? वो सोशल मीडिया पोस्ट किसने किया था, या फिर वो यूट्यूब या फिर वो जो व्हाट्सअप है उस पर मैसेज किसने फैलाई थी कि अचानक से 200-400 लोगों का भीड़ इकट्ठा हो जाता है और ईंट पत्थर से रोड़ेबाजी होने लगती है? इस पर समझना होगा, सोचना होगा। आगे बात करते हैं तो इमारत को, जो ये इमारत है जामा मस्जिद का, ये पुरातात्विक संरक्षण के दृष्टिकोण से 1920 में जो भारतीय पुरातत्व सर्वे के तहत ये संरक्षित घोषित किया गया है। इसीलिए इस इमारत में कोई काम तब तक नहीं लगाया जा सकता जब तक एएसआई की परमिशन न हो। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि ये जो गोलीबारी हुई है, पुलिस का ऐसा स्टेटमेंट है, ये आपसी दोनों की लड़ाई है, सांसद और वहां की विधायक की। खैर, बात तो यही है कि इसमें भी आम लोग मारे गए और विधायक और सांसद का कोई परिवार का सदस्य हताहत नहीं हुआ। यदि हम देखते हैं तो स्कूल बंद कर दी गई है, वहां पर कर्फ्यू लगा हुआ है और अभी स्थिति जो है कंट्रोल में है, लेकिन बहुत ही पैनी नज़र रखी जा रही है कि हिंसा न बढ़ के पूरा यूपी जो है इसके चपेट में ना आ जाए। आपको यह भी जानकर आश्चर्य होगा कि लगभग 1800 ऐसे हिंदू मंदिर हैं जिन पर कहीं ना कहीं मस्जिद होने का दावा किया जाता है बाद में, और
हिंदू जो याचिकाकर्ता हैं उनका कहना था कि हमारे सारे मंदिरों को ये खाली कर दें, हमारा कोई इनसे लड़ाई नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, कोई बैर नहीं है। लेकिन वो ये दावा करते हैं मुस्लिम पक्षकार और पक्ष वाले कि 1991 में जो कोर्ट का वर्डिक्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जिसने ये कहा है कि 1947 15 अगस्त 1947 में जो मंदिर और मस्जिद थी वो यथावत रहेगी। लेकिन फिर आ जाता है अनुच्छेद 25 जो अपने धार्मिक मामलों को मानने का अधिकार देता है, पूजा की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। और यही जो है ऊहापोह बना हुआ है, जिसके कारण स्थिति अनियंत्रित होती है, जिसके कारण कोर्ट फैसला देता है, जिसके कारण हिंदू पक्ष ये दावा करता है कि हमारे जितने भी मंदिर हैं उनको छोड़ा जाए। और अभी देखिएगा, ज्ञानवापी मंदिर हो, चाहे ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद का मामला है जो पहले मंदिर हुआ करता था, या फिर अयोध्या का राम मंदिर, कहा यह भी जाता है कि बाबर ने 3 मंदिरों को उठाया था और वहां पर मस्जिद बनवाया था। एक पानीपत का प्रसिद्ध मंदिर था, एक शंबल का प्रसिद्ध मंदिर था, ये जो हरिहर मंदिर है, और एक मंदिर जो है अयोध्या का, जो पहले जो बाद में बाबरी मस्जिद बना। ये 3 मंदिर बाबर नामा के अनुसार, आईने अकबरी के अनुसार उनके समय में तोड़ा गया था। यहाँ पर अगर बात करें तो ऐसा भी दावा है एसआई रिपोर्ट्स का, जो पुराना 1879 का रिपोर्ट है, कि जो मंदिर के जो मूर्ति थी, जो मूर्तियां थी, उनको फर्श बना दिया गया है। जो उकेरा गया था जो मूर्तियों का स्ट्रक्चर, वो नीचे कर दिया गया है ताकि दिखाई ना दे, और उनका जो पीछे का जो हिस्सा है वो फर्श बना दिया गया है। और इसी तरीके से पूरा फर्श तैयार किया गया है। बहुत जगह पे मूर्ति का पत्थर जो है दिखाई देता है, बहुत सारे जगह पे जो है बलुआ पत्थर का चिन्ह दिखाई देता है। और सीढ़ियों में जो नई जो तैयार की गई है मुस्लिम आर्किटेक्चर के समय की, उसमें और हिंदू आर्किटेक्चर में के जो अंश हैं, जो नालीनुमा जो स्ट्रक्चर थे, वो उनके अंश जो है कई जगह दिखते हैं उनके सीढ़ियों में, जो ये जामा मस्जिद है। ये भी बताया जाता है कि पहले ये मंदिर जब हुआ करता था तो उसका एक द्वार था 8 फीट चौड़ी, लेकिन बाद में 3 और द्वार जो है खोला गया 6-6 फुट का। ये भी कहा गया कि जहाँ मेन मुख्य द्वार था उसके सामने अभी भी हिंदू आबादी रहती है, लेकिन जो 3 जो और द्वार है वहाँ पर अभी मुस्लिम आबादी ज़्यादा रहती है। हालांकि संभल जो है वो मुस्लिम बहुल इलाका है, वहाँ के विधायक, वहाँ के सांसद जो है मुस्लिम है। और ये अतिशयोक्ति नहीं होगा कहना कि इस उन्मादी जो है सौहार्द बिगाड़ने वाली घटना हुई है, उसमें उनका रोल जो है, उनका रोल नज़र आ सकता है, पुलिस का भी कहना है, और उन पर केस भी दर्ज हुए हैं। तो यह है पूरी हरिहर मंदिर और संभल के घटना की रिपोर्ट। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।